दुनिया हिल गई है। दुनिया के ये देश टेंशन में है, ये सोच रहे हैं इनका क्या होगा। आप तो आइए अब आपको एक एक करके बताता हूं ट्रंप के आने से कौन परेशान है और ट्रंप क्या करने वाले हैं किस देश के साथ। सबसे पहले शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की बात करेंगे। और इधर ट्रंप ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, अब अमेरिका आतंकियों पर सख्त एक्शन लेगा। ट्रंप ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के संकेत दिए, ड्रग तस्करों को आतंकियों की श्रेणी में रखने का ऐलान कर दिया है। भारत अमेरिका से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। उन्होंने यह इशारा किया है कि अब अमेरिका खैरात नहीं बांटेगा। अमेरिका सालों से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है, अमेरिका से हर साल उसे अरबों डॉलर मुफ्त मिलता था। संकेत है कि इमरान खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमरान के साथ अच्छे रिश्ते थे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप के आने से संकेत यह कि यूनुस सरकार की विदाई हो सकती है। बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की भी वापसी हो सकती है। हसीना सरकार के सत्ता पलट में बाइडेन सरकार का हाथ था। चुनाव कैंपेन में ट्रंप बांग्लादेश में सत्ता पलट का मुद्दा उठा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी ट्रंप भड़क गए थे। बात ईरान की, ट्रंप के आने के बाद ईरान की भी शामत आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आतंकवाद का केंद्र मानते हैं। चुनाव के दौरान इस पर वो बहुत कुछ बोल चुके हैं। परमाणु नीति को लेकर भी ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान चोरी चुपके अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इजराइल, ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी है। गाजा पर एक्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं पहले। ऐसे में पड़ोसियों से लड़ने में उसे ट्रंप का साथ मिलेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए। खुद बधाई संदेश में नेतन्याहू ने लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहे हैं नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईरान के आतंकवादी एक्सेस को पूरी तरह से हरा देंगे। चीन, अमेरिका टैरिफ और टैक्स बढ़ा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। चीन का नाम लेकर टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप कह चुके हैं और अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। चीन से सबसे ज्यादा वाहन आते हैं और ऐसे में उसे नुकसान होगा। पनामा नहर पर एक्शन को लेकर भी चीन को संदेश दे दिया। अब एक और तानाशाह, किम जोंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने सैन्य कमांडर से बात की, जिसमें उन्होंने पूछा किम जोंग उन कैसे है, किम का हाल कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सवाल तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों किम जोंग को पसंद नहीं करते। दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिका वहां सैनिक तैनात करता है ताकि उत्तर कोरिया उस पर हमला न कर सके। तो ये दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग समीकरण ये बता रहे हैं कि ट्रंप के आने से क्या बदलने वाला है। तो ये जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या कह रहा है। के साथ आपका मजहबी अकीदत है, आपकी उनके साथ जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई काल निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब, जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूं, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब। जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती। तो आज बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब, मैं सराहने के विच मुंह देख के रो पाऊं आज। दिस इज हाउ कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। भाई अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हमेशा से दुनिया के सामने रहे हैं। क्या बदलने वाला है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। यह तस्वीर है जब पीएम मोदी अमेरिका गए, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, इलेक्शन होने वाले तो उस दौर की तस्वीर है। लेकिन भारत और अमेरिका, मोदी और ट्रंप के रिश्तों से क्या बदलेगा, देखिए जरा, ये वो तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बधाई दी जीतने के बाद और शपथ के बाद भी। पीएम मोदी ने जो शब्द लिखे उसके बहुत बड़े मायने। पीएम ने एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने और एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यह शब्द मोदी और ट्रंप की दोस्ती की एक वानगी है। शपथ में विदेश मंत्री की मौजूदगी भी इस पर मोहर लगाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर में सबसे पहले पंक्ति में, यानी सबसे आगे एस जयशंकर बैठे, जिसमें दुनिया के दूसरे देशों के दिग्गजों को जगह दी गई थी। दरअसल ये मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की झलक थी। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोल चुके, इसी का तकाजा था कि मोदी ने उन्हें फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध के खिलाफ है, रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ खुलकर बोल चुके। डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया में युद्ध की मुखालफत कर चुके हैं। मोदी आतंकवाद, घुसपैठ, विस्तारवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के लिए शहबाज, पाकिस्तान जिम्मेदार, और विस्तारवाद के लिए जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित नीति रही है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल भारत आ सकते हैं। संकेत यह भी मिल रहा है कि अप्रैल महीने में वो दिल्ली आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक दिल्ली में भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप की नजर में दिल्ली सबसे बेहतर और न्यूट्रल विकल्प है। व्लादिमीर पुतिन के करीबी बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं। और आज खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर और ट्रंप के विदेश मंत्री के बाद बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। रूस अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए तैयार है। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए उनके प्रयासों का स्वागत करता है। वे यूक्रेनी संघर्ष के बारे में बातचीत के लिए तैयार हैं। अब आइए आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर की है जब उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा व्हाइट हाउस में, उस वक्त की तस्वीर है।
डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस चले गए और जो बाइडेन व्हाइट हाउस से वापस चले गए। व्हाइट हाउस छोड़ दिया है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो बाइडेन का हेलीकॉप्टर इसमें सवार हुए और व्हाइट हाउस से उड़ चुका है। और अब देखिए जरा, जिस घर में डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, जिसे आप व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या खासियत है। व्हाइट हाउस में बहुत जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। व्हाइट हाउस पर शार्प शूटर्स और मिसाइल भी तैनात है। राष्ट्रपति के इस निवास में पहले एक बंकर बना हुआ है जो राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक और बम धमाकों से सुरक्षा देता है। हाउस के बंकर में किचन, बाथरूम, वीआईपी रूम भी बने हुए हैं। बंकर के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी इंतजाम है। व्हाइट हाउस के चारों ओर ऊंची बाड़ लगी। व्हाइट हाउस का इंटीरियर जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना है। दीवारें और दरवाजे बेहद मजबूत हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। व्हाइट हाउस की छत कंक्रीट के एयर शेल्टर की दिखती और ताकि न्यूक्लियर